को विशुद्ध वैज्ञानिक आधार पर ही शिक्षित कर रहे हैं, तब इसमें धर्म का कहाँ से प्रवेश हो जाता है। सिद्ध प्रपात, धर्म का अर्थ विज्ञान भी है। लोगों ने धर्म का गलत अर्थ विश्वास लगाया है। मैं विश्वास करता हूँ, एक भक्त से धर्म, रिलीजन शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखो। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म का अर्थ विज्ञान भी है। जो हम वैज्ञानिक होते हैं तो ज्ञान ही तो आगा विज्ञान से। जब हम पढ़ेंगे विज्ञान तो हमें ज्ञान ही होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये धर्म गलत नहीं है, धर्म का गलत अर्थ लगा रहे हैं लोग। लेकिन हम जो भक्त हैं उनसे पूछो उनका धर्म, तो वो हम इस धर्म में धर्म का कोश है, मतलब खजाना है। शिष्य शब्दकोश करता कहता है अति मानवीय है। निमंत्र अथवा भक्ति वो शक्ति को स्वीकार करना और विशेषकर सगुण साकार भगवान की आज्ञा का पालन करना। ऐसे स्वीकृति को के अनुकूल मनोवृत्ति के साथ व्यवहार में लगाना। शिष्य को भक्ति निरंतर अति मानवीय, मतलब भगवान के शिष्य जो भक्त है उसको भगवान की ही शक्ति मिलती है, और शक्ति को हमें उनकी शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। और जो सगुण साकार, विशेषकर सगुण साकार भगवान के जो है सगुण, उनको हमें स्वीकार, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए उनके स्वीकार करके उनको। और ऐसी स्वीकृति अनुकूल मनोवृत्ति के साथ व्यवहार में लगाना चाहिए। जब हम ऐसी अपनी मनोवृत्ति करेंगे और उसी से ही हमने भगवान के व्यवहार में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के ही नाम में लगा रहना चाहिए। मतलब यही श्लोक प्रपात कहते हैं। श्रील प्रपात, हाँ, धर्म का अर्थ है यह सीखना कि परम ईश्वर नियमक भगवान की आज्ञा का किस प्रकार से पालन किया जाए। हमें धर्म में यह भी सीखना चाहिए कि भगवान परम ईश्वर का नियंत्रण, उनकी आज्ञा का पालन हमें किस प्रकार करना चाहिए। जो आप भले ही क्रिश्चियन हो और मैं भले ही हिंदू हूँ, इसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद कह रहे चाहे क्रिश्चियन हो मैं हिंदू हूँ, इसमें भगवान के नाम में लेने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर है नहीं। हम दोनों को अवश्य या स्वीकार करना चाहिए, अवश्य यही स्वीकार करना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान एक है, कि परम ईश्वर भगवान विद्वान है, कि भगवान तो है ही। सभी को यह तथ्य स्वीकार करना है, यही वास्तविक धर्म है। जब भगवान को ही स्वीकार करना चाहिए तो यही वास्तविक धर्म है। यह नहीं हम विश्वास करते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती, यह धर्म नहीं है, यह विचार सर्वाधिक वैज्ञानिक है। धर्म का अर्थ है वैज्ञानिक आधार पर परम ईश्वर को समझना और उसकी आज्ञा का पालन करना, बस कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते कौन कहता पशु में आत्मा नहीं है, हमें ये विश्वास करना चाहिए। इंसान में भी आत्मा है और पशुओं में भी आत्मा है, और यह विचार कर धर्म का अर्थ है। और यही एक धर्म का विश्वास है, विचार है। हमें धर्म आत्मा होती है, हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हर एक चीज में, पशुओं में, इंसान में आत्मा होती है, और विश्वास करना चाहिए। और यही आधार पर परमेश्वर को समझना। जब हम ये समझ लेंगे तो तभी हम परम ईश्वर को समझ पाएंगे और उनकी आज्ञा का पालन कर पाएंगे। देश का अच्छा नागरिक वह है जो शासन को समझता है, शासन के नियमों को मानता है। बुरा नागरिक वह है जो शासन की परवाह नहीं करता। अब जो अच्छा इंसान तो शासन मानेगा कि भाई हमें जैसे
इन्होंने सरकार के नियम है, हमें वो मानने चाहिए। और जो बुरा आदमी नागरिक है वो उसके लिए तो सब कुछ बराबर है, वो परवाह भी नहीं करता। और जब फिर पकड़ने जाए तो फिर पिटेगा भी। अतः यही आप भगवान की सरकार की परवाह भगवान की सरकार की परवाह न करके बुरे नागरिक बन जाते हैं। और यही है कि जब हम भगवान के बताए हुए नियम नहीं करते तो हम क्या बन जाते हैं, भगवान के नियमों की जो भगवान के नियम है हम उनकी परवाह नहीं करते तो हम क्या बन जाते हैं, बुरे नागरिक। तो आप आध्यात्मिक होते हैं अधर्मी। धर्मी माने पाप करना, बुरी आदतें करना, तो वही हो गया। यदि आप अच्छे नागरिक हैं तो आप स्वाभाविक ही है कि आप धार्मिक होंगे। जब आपका अच्छा स्वभाव है तो वैसे ही भगवान का ध्यान करेंगे और धार्मिक बातें करेंगे। भक्तों कम भक्तों की तरह जैसे नाम लेना, भगवान की सेवा करना, उनकी बात मानना। माइक, अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके विश्वास में के अनुसार जीवन का क्या अर्थ है? सर्वोपरि तो हमें अस्तित्व का प्रयोजन ही क्या है? अब माइक भगवान शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि क्या आप ये बता सकते हैं कि विश्वास के अनुसार जीवन का क्या अर्थ है? जब हम विश्वास करेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? और हम धार्मिक कैसे होंगे? हमारा स्वभाव धार्मिक कैसे होगा? शिल प्रपात, जीवन का अर्थ है आनंद उठाना, परंतु अभी आप जीवन के मिथ्या स्तर पर है। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं हमें जीवन का जो हमें अर्थ है आनंद उठाना, भगवान को आनंद देना, भगवान की बातों से भगवान की सेवा करके आनंद उठाना। और स्थान पर कष्ट पा रहे अभी आप जीवन मिथ्या का मारे हैं, मिथ्या के स्तर पर हैं और इसीलिए आप आनंद उठाने के स्थान पर कष्ट पा रहे हैं। और आप आनंद तो उठा न रहे, बुरी आदतों के कारण आप संसार में कष्ट ही उठा रहे हैं। जहां भी हम देखे वहीं हमें अस्तित्व के लिए संघर्ष ही दिखाई पड़ता है। जहाँ पे भी देखे हम, ये तो है कष्ट, और शरीर में कष्ट है, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है, तो ये संसार के कष्ट तो इसी से हमें संघर्ष दिखाई पड़ता है, इसी में लगे रहे हैं हम। लोग केवल कष्ट उठा रहे हैं, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, परंतु अंत में उनको उनको इससे क्या सुख अथवा आनंद प्राप्त होता है? जब हम कष्ट उठा रहे तो उससे हमें क्या सुख और क्या आनंद मिलेगा? वे लोग केवल कष्ट उठा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कष्ट भी उठा रहे हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए यद्यपि जीवन का अर्थ आनंद उठाना है, फिर भी वर्तमान काल में आपका जीवन आनंदमय नहीं है, परंतु आप जीवन के सच्चे और आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएं तो आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम भगवान की शरण में आ जाएं, भगवान की बातें माने, भगवान के भक्तों का जैसे उनके आचरण है उनको हम सीखे तो हम आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक में आ भी सकते हैं और उन आनंद भी उठा सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं भगवान की शरण में जाके और भक्तों की शरण में जाके। तो इस सरकार के अंत में क्या आप आध्यात्मिक जीवन में आने वाली कुछ स्थितियों के विषय में व्याख्या कर सकते हैं? नवीन कृष्ण भक्त किन आध्यात्मिक सत्रों से गुजरता है? माइक पूछ रहे हैं कि हमें जो यह आध्यात्मिक जीवन में आने वाली कोई स्थिति बता सकते हो, कैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान में आ सकते हैं? शिल प्रपात, पहली सीढ़ी तो आप जिज्ञासु बनते हैं। शिल प्रपात कह रहे पहली सीढ़ी का अर्थ है आप जिज्ञासु बनो कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी है। तो आप कहते हैं यह कृष्ण भावना अभी अमृत अभिमान है, क्या मैं इसका अध्ययन तो करूं? इससे श्रद्धा कहा जाता है। जब हम कृष्ण भावना अमृत इस
जिज्ञासु बनेंगे तो कृष्ण भावना अमृत का अभिमान हमारे मन में आएगा और उससे हम क्या करेंगे, उससे हमारी श्रद्धा प्राप्त होगी। आरंभ है। इसके पश्चात यदि आप भक्ति के विषय में गंभीरता के साथ विचार करना चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों का संग करें जो इस कृष्ण भक्ति के अनुशील में मगन है। आप यह समझने का प्रयत्न करते हैं, फिर श्रद्धा आ जाएगी मन में। तो फिर हमने क्या करना चाहिए, भक्तों का साथ, ऐसे भक्त जो भगवान के में ही लीन रहते हैं, तो ऐसे भक्त का हमें संग करना चाहिए, तो जिससे हमारे जो गंभीर है भक्ति में, हमें उसी के साथ विचाराचार करना चाहिए, तो हम कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। या गणिया अनुभव कर रहे हैं, तब आप समय अनुभव करेंगे, क्यों न मैं इस कृष्ण भक्तों के समान ही बन जाऊं। और जब आप भक्त बनते हैं तो आपके सब अनर्थ दूर हो जाते हैं। जब हम किसी अच्छे भक्त के संघर्ष में आ जाते हैं, गुरु महाराज के उसमें, भक्तों के संग में, तो फिर हमें क्या होगा, अपने आप ही भक्ति अच्छी लगने लगी, हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी और फिर हम कृष्ण भक्तों के समान, हमारा मन करेगा हम भक्तों के समान ही बन जाएंगे। और जब आप भक्त बनेंगे तो फिर जब हम भक्ति बन जाएंगे तो हमारे जो अंदर के अनर्थ है वो सब मिट जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे और हम अधिक श्रद्धावान भी बन जाएंगे। तब आपको कृष्ण भावना अर्थात कृष्ण भक्ति का यथार्थ स्वाद प्राप्त होगा। जब हम इतनी श्रद्धा भी आएगी, भक्तों का संग भी करेंगे, फिर हमारे मन में क्या आएगा कि कृष्ण हमारी भक्ति का हमें स्वाद मिलेगा, कृष्ण भावना अमृत का स्वाद मिलेगा, भक्ति का स्वाद मिलेगा, भक्तों का संग का हमें स्वाद आ जाएगा। ये नवयुवक चलचित्र सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं, ये मांसाहार क्यों नहीं करते अथवा नाइट क्लब आदि स्थानों में क्यों नहीं जाते। भक्त ना तो सिनेमा घर में जाएगा, ना मांस खाएगा और ना क्लब नाइटों में ही जाएगा, क्योंकि उसको भगवान में ही इतना आनंद आ जाए, भक्ति में ही इतना आनंद आ जाता है, वो उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी रुचि में परिवर्तन हो गया। अब वो जो है भक्त बन गया, भक्तों के संग में रह के भगवान भक्त। अब ये इन सब वस्तुओं से घृणा करता है, अब वो क्या करेगा, उसका मन करेगा कि ये सब बेकार है और हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। इस प्रकार आप प्रगति करते हैं। सर्वप्रथम श्रद्धा पश्चात साधु संग अनर्थ निर्वित निष्ठा रुचि फिर भाव, तब भगवान का साकार और अंत में भक्ति। जब हम इतने बन जाएंगे तो सर्वप्रथम हमें क्या होगी, श्रद्धा, फिर हमें साधु संग, फिर जो अनर्थ की संगतें हैं हम उनको छोड़ देंगे, फिर निष्ठा रुचि भाव। जब हमारे मन में ये सब कुछ आने लगेगा तो हम भगवान का साकार और अंत में भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। भगवान प्रेम की प्राप्ति यह प्रथम श्रेणी का धर्म है। फिर तो हमें भगवान की भगवत प्रेम मिलेगा, प्राप्ति होगी, तो प्रथम श्रेणी धर्म का यही है। मैं विश्वास करता हूँ, तुम विश्वास नहीं करते, इस आधार पर बनी कोई कर्म कांडीय औपचारिकता नहीं। मैं तो विश्वास करता हूँ भगवान में, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, और कर्म कांड अपरी का नहीं है, ये कोई कर्म कांड नहीं है, ये भगवान की श्रद्धा और कृष्ण भावना अमृत है, जो भगवान का प्रेम मिलेगा। अचला माता जी म्यूट कर लीजिए, काफी शोर आ रहा है आपके यहाँ से। अचला माता जी म्यूट कर लीजिए। छल है वास्तविक धर्म, अर्थ है
अपने भगवत प्रेम का विकास करना, धर्म की सीधी यही है। ये कोई छल नहीं है, छल नहीं करना। और हमारा वास्तविक धर्म क्या है कि भगवत प्रेम को विकास करना, और उस यही धर्म की परम सिद्धि है। माई, मेरे साथ वार्तालाप करने के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। यह चर्चा मेरे लिए आनंददायक रही। शिला माइक भी यही कहता है, जो मेरे साथ आपने मैंने आपके साथ जो वार्तालाप करी है उसके लिए आपका धन्यवाद। और इससे मुझे भी बहुत आनंद आया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा करना माता जी, मेरा जी जी। म्यूट खुल गया था, डिस्टर्ब कर दिए, अच्छा, क्षमा 2 दिन करना आप मुझे। नहीं आए, मंदिर में गए थे क्या? हाँ, कल मंदिर में जा रही थी माता जी, अच्छा मैं अच्छा, ठीक होने यहाँ। ठीक है ठीक है। माता जी और पढ़ना है? नहीं जी माता माता जी, जी। पूरा हो गया, पूरा हो पांचवा गया। अध्याय। हाँ, पूरा हो नहीं, गया। वो कल कल शुरू करेंगे। अब अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा कुछ पांचवा अध्याय समझाने करे पूरा ही वे। ना चौथा चौथा। चौथा का हाँ, यार, चौथा। चौथा। 5वां कल ठीक है, पढ़ेंगे कल। माता जी, चौथा हाँ, अध्याय कल पूरा किया है। पांचवा। माता जी कोई गलती हो तो माफ करना। नहीं नहीं नहीं, क्षमा गलती नहीं है माता जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। समझाना तो माता सभी जी। जो है अनम्यूट करके माता जी का जो है धन्यवाद करेंगे करेंगे माता जी। बाई चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम बहुत हरे बहुत हरे धन्यवाद जय माता जी, सच में आपने श्री प्रिय बहुत राम। अच्छे माता से जी की समझाया जय, इसको। बहुत सुंदर सुनाया। आगे भी दंड आप ऐसे ही जो है सेवा करते रहें। सभी माताओं के चरणों में डबल प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। तो माता इसमें थोड़ा जी। सा जो 1-2 पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ जो रह गया है। हाँ, जी समझाओ। ठीक है। माता जी। हाँ जी। माता जी, इसके बारे में बता दो। क्या? हाँ, बताओ माता जी थोड़ा सा। ये श्रद्धा साधु संग हाँ, अनर्थ यही अनर्थ समझाऊंगी निवृत्ति ना और। माता जी, समझा रही हूँ। श्रद्धा से तो बोलो। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आज माता जी ने शुरू किया कि परंतु क्या आपका ये विचार है कि भौतिक विज्ञान भी महत्वपूर्ण है, चाहे भले ही आज के वैज्ञानिक जड़ बुद्धि वाले हों। क्योंकि जो आज के वैज्ञानिक क्या जड़ बुद्धि, यानी उनकी बुद्धि बिल्कुल ऐसी है, यानी उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि हाँ, भौतिक विज्ञान का महत्व तो है ही, परंतु यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि जो आजकल के वैज्ञानिक हैं वो नई नई खोज करते हैं, वो सोचते हैं कि बस यही है सब कुछ। तो प्रभा जी कह रहे हैं विज्ञान का महत्व तो है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जो भक्ति के बारे में प्रभा जी समझाते हैं, वो वाला विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि भौतिक विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान का महत्व है, लेकिन ज्यादा महत्व नहीं है। तो फिर आज माइक पूछता है, अच्छा क्या मैं पिछले प्रश्न पर पुनः आ सकता हूँ? कुछ मिनट पूर्व जब हम लोगों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो रहा था, तो आप कह रहे थे धर्मशास्त्र को बीच में मत लाइए, केवल साधारण बुद्धि का प्रयोग कीजिए। परंतु वास्तव में मैं आपके धर्म में शास्त्रों की क्या भूमिका है, कितने महत्वपूर्ण है, वो सब जानना चाहता हूँ। तो माइक कहता है कि आपकी धर्मशास्त्रों में क्या भूमिका है, कितने महत्वपूर्ण है, ये सब वो जानना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि धर्म जो है एक विज्ञान है। धर्म को हम विश्वास नहीं कह सकते कि हम विश्वास करते हैं। तो धर्म क्या है, एक विज्ञान है, ना कि विश्वास है। जैसे एक शिशु है, उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी की, जो शिशु है वो बालक के रूप में विकास होता है, यह एक विज्ञान है, धर्म नहीं है। क्योंकि इसको हम धर्म नहीं मान सकते, ये तो विज्ञान है। बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है। तो ये एक विज्ञान है। प्रत्येक शिशु एक बालक बनता है, धर्म का प्रश्न ही कहाँ उठता है इसमें। प्रत्येक व्यक्ति मरता है, तो इसमें भी धर्म का प्रश्न कहाँ उठता है? तो जीना है, मरना है, बूढ़ा होना है, बच्चे पैदा करना है, जो भी ये सारे कार्य करने हैं, तो इसमें धर्म नहीं लगेगा कि ये धर्म है। धर्म नहीं है, ये तो एक विज्ञान है। जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अलग अलग तरह के हैं, तो इसी प्रकार से ये भी एक विज्ञान है। धर्म जो है विज्ञान कहा गया है इसको। तो जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी देह अनुपयोगी हो जाती है, यानी उसका कोई भी उपयोग नहीं है, उसे हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जब उसकी मृत्यु हो गई है तो वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसमें कोई धर्म का प्रश्न ही नहीं है, यह विज्ञान है। चाहे आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, हमारा शरीर अनुपयोगी हो जाता है। चाहे हम किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी धर्म को मानते हो, तो सभी की मृत्यु होनी है और सभी अनुपयोगी हो जाते हैं। तो यह एक विज्ञान है। जब आपके किसी संबंधी की मृत्यु होती है तो आप यह नहीं कह सकते कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम विश्वास करते हैं कि वह व्यक्ति मरा नहीं। यानी हमारे किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो क्रिश्चियन हैं, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, हम विश्वास करते हैं कि इसकी मृत्यु नहीं हो सकती।
तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि मृत्यु होना, जीवन मिलना, जन्म होना, ये सब एक विज्ञान है। जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हमारे वार्तालाप का आधार यह होता है, इस शरीर का तभी तक महत्व है जब तक आत्मा इसके भीतर रहती है। तो जब आत्मा है तो शरीर का महत्व है, आत्मा जैसे ही निकली शरीर का महत्व खत्म हो जाता है, वो एक मिट्टी के समान हो जाता है और उसको जला दिया जाता है। तो यह विज्ञान सभी पर समान रूप से प्रयुक्त होता है और हम इसी आधार पर लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य क्या है, इसी विज्ञान से लोगों को शिक्षित करना है, यही लोगों को समझाना है कि हम क्या है, ये शरीर नहीं आत्मा है। और इसको धर्म ये जो धर्म है ये क्या है, विज्ञान है। इसको हम विश्वास में नहीं ले सकते कि हम विश्वास करते हैं कि मृत्यु होती है या हम विश्वास करते हैं कि जन्म होता है, नहीं, इसको हम विज्ञान मानते हैं। तो यही हम लोगों को समझाने के लिए हमारा उद्देश्य कि लोगों को हम इसी से शिक्षित कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये ज्ञान हो जाए कि ये हम क्या है, ये आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन लोग आजकल अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। अगले माइक पूछता है, परंतु यदि मैं आपको ठीक से समझा हूं तो मुझे लगता है कि आप लोगों की विशुद्ध वैज्ञानिक आधार पर ही शिक्षित कर रहे हैं। विशुद्ध होता है बिल्कुल शुद्ध, यानी शुद्ध वैज्ञानिक आधार पर उनको शिक्षित कर रहे हैं। तब इसमें धर्म का कहां से प्रवेश हो जाता है? तो राजी कहते हैं कि धर्म का अर्थ विज्ञान भी है। तो राजी बता रहे हैं धर्म का अर्थ क्या है, विज्ञान भी है। तो लोगों ने धर्म का गलत अर्थ निकाला है, क्या है, विश्वास। लोग धर्म का अर्थ निकालते हैं विश्वास, लेकिन धर्म का अर्थ है विज्ञान। तो मैं विश्वास करता हूं एक भक्त से, तो राजी एक भक्त से कहते हैं कि शब्दकोश निकालो, यानी डिक्शनरी निकालो और उसमें देखो कि धर्म का क्या अर्थ है। तो शिष्य जो है धर्म का अर्थ उसमें देखता है डिक्शनरी में, शब्दकोश हिंदी में बोलते हैं उसको। तो बताता है कि शब्दकोश कहता है अति मानवीय नियंत्रण अथवा शक्ति को स्वीकार करना और विशेषकर सगुण साकार भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये क्या है, धर्म का अर्थ है। तो अति मानवीय नियंत्रण यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जो कि अन्य पुरुषों से बिल्कुल ही अलग है, यानी उससे ऊपर ना कोई है ना कोई होगा। तो ऐसा पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण। यानी सब कुछ क्या है, उन्हीं के नियंत्रण में है, यानी वो है पूरी शक्ति उनके अंदर है। जो भी कार्य होता है सब उनकी अध्यक्षता में ही होता है, भगवान ही जो है सब कुछ करने वाले हैं। तो हमें उनकी शक्ति को स्वीकार करना चाहिए और विशेषकर सगुण साकार भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन हमें क्या है, सगुण साकार, यानी भगवान को साकार रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। जब हम सबको भगवान ने रूप दिया है अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार, तो भगवान का भी रूप होगा। ये गलत है कि भगवान जो है निराकार, भगवान निराकार भी कहे जाते हैं, साकार, लेकिन भगवान साकार भी हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ भगवान को निराकार ही मानते हैं, साकार रूप में उनको जो है नहीं मानते हैं, कहते नहीं भगवान तो निराकार है, लेकिन भगवान दोनों ही रूप में है। तो हमें भगवान का जो सगुण साकार रूप है ना, उसको उसकी आज्ञा का पालन करना है, ना कि निराकार वाले का। ऐसी स्वीकृति को अनुकूल मनोवृत्ति के साथ व्यवहार में लाना है, यानी जो ऐसी स्वीकृति इसको अनुकूल, यानी जो कि हमारे हक में है, जो कि हमारे पक्ष में है, होता है अनुकूल, और प्रतिकूल यानी विपक्ष में है। तो ये जो स्वीकृति है वो हमारे बिल्कुल हमारे मनोवृत्ति यानी मन के द्वारा इसको बिल्कुल अनुकूल रूप में हमें इसे मानना है। जी कहते हैं, हाँ, धर्म का अर्थ है यह सीखना कि परमेश्वर नियंत्रक भगवान की आज्ञा का किस प्रकार से पालन किया जाए। तो धर्म का अर्थ क्या है कि भगवान की आज्ञा का कैसे पालन किया जाए। तो आप भले ही क्रिश्चियन हो, भले ही हिंदू हो, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। हम दोनों को अवश्य यह स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर भगवान विद्यमान है, कि जो भगवान है वो हमेशा से ही विद्यमान है, भगवान सब जगह है। सभी को यह तथ्य स्वीकार करना, यानी इस सत्य को सबको स्वीकार करना है, यही वास्तविक धर्म है। तो सच्चा धर्म, हमारा असली धर्म क्या है कि भगवान को स्वीकार करना। यह नहीं हम विश्वास करते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती, हमें इसे स्वीकार नहीं करना है कि हम विश्वास करते हैं पशु में आत्मा नहीं होती। ये बिल्कुल निरर्थक है, गलत है, यह धर्म नहीं है। यह विचार सर्वाधिक अवैज्ञानिक है, यानी ये बिल्कुल ये वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है। ये धर्म का अर्थ है वैज्ञानिक आधार पर परमेश्वर को समझना और उनकी आज्ञा का पालन करना, बस और कुछ नहीं। देश का अच्छा नागरिक वह है जो शासन को समझता है और शासन के नियमों को मानता है। तो अच्छा नागरिक वही है जो देश के जो भी शासन के जो भी नियमों को पालन करता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम आते हैं तो प्रभुपाद जी ने भी हमें कुछ नियम दिए हैं
कि हमें मांस नहीं खाना, हमें नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। तो जो भी हमें नियम दिए हैं सरकार ने या आध्यात्मिक में पाजी ने, हमें उनका अच्छे से पालन करना है, तो हम एक अच्छे नागरिक कहे जाएंगे। लेकिन यदि हम उनका पालन नहीं करते हैं, यानी सरकार ने जो भी हमें नियम दिए हैं, मान लीजिए कि रेड लाइट है तो वहां पर रुकना है और हम नहीं रुकते हैं, हम हेलमेट नहीं पहनते हैं या हम तेज गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ इस तरह के नियम होते ना, अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो एक अच्छा नागरिक नहीं कहा जाएगा। और यदि हम भगवान के जो भी नियम उनको तोड़ते हैं, गलत वे में उसको लेते हैं, तो क्या होता है कि उससे हमारा नुकसान ही होता है, हमारा फायदा नहीं होगा। यदि हम उन नियमों को नहीं मानते तो उससे हमारा नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें अच्छा नागरिक बनना है। भगवान ने और सरकार ने जो भी हमें नियम दिए हैं, हमें उनका अच्छे से पालन करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके विश्वास के अनुसार जीवन का क्या अर्थ है? तो माइक पूछते हैं कि आपके विश्वास के अनुसार जीवन का क्या अर्थ है। सर्वप्रथम तो हमारे अस्तित्व का प्रयोजन ही क्या है, कि सबसे पहले जो हमारा अस्तित्व है, यानी हमारा जो अस्तित्व आप समझते हैं, जो कि हमारा ये शरीर है, यानी जो हमारी आत्मा है, उसका अस्तित्व का क्या प्रयोजन है, यानी उसका लक्ष्य क्या है हमारे अस्तित्व का, तो वो हमें आप समझाइए। तो बाजी बता रहे हैं कि जीवन का अर्थ है आनंद उठाना। जो कि आत्मा है, आत्मा क्या है, वो आनंद में रहना चाहती है, हमेशा आनंद में रहती है आत्मा, आनंद उठाना चाहती है। तो जीवन का अर्थ क्या है, आनंद उठाना। परंतु अभी आप जीवन के मिथ्या स्तर पर हैं, इसलिए आप आनंद उठाने के स्थान पर कष्ट पा रही हैं। लेकिन हम इस भौतिक संसार में आने के बाद क्या है, हम मिथ्या स्तर पर है, यानी जो झूठ है उस पर हम टिके हुए हैं, जो प्रतिबिंब है उस पर हम टिके हुए हैं। यानी जो भौतिक संसार है वो आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब है, यानी यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब झूठ ही झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। हमें दिखता कि सच है लेकिन वास्तव में वो झूठ ही होता है, हमें भ्रमित करता है, क्योंकि यहाँ पर माया का प्रभाव है, इसलिए हम लोग भ्रमित होते रहते हैं। जहां भी हम देखें वहीं हमें अस्तित्व के लिए संघर्ष ही दिखाई पड़ता है, कि हमें हमेशा संघर्ष ही दिखाई पड़ता है अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। हम क्या है, ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तो इसे जगह जगह हर स्थान पर हमें जो इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोग केवल कष्ट उठा रहे हैं, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, परंतु अंत में उनको इससे क्या सुख और आनंद प्राप्त होता है? सभी लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, इतना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं होगा, केवल हमें कष्ट ही मिलेगा। वे लोग केवल कष्ट उठा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। वो जो है इतने मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, और आखिर में क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर से उन्हें जन्म लेना पड़ता है, फिर से मृत्यु होती है, तो इसी चक्र में वो लगे रहते हैं। इसलिए यदि जीवन का अर्थ आनंद उठाना है, फिर भी वर्तमान काल में आपका जीवन आनंद में नहीं है। यानी जीवन का अर्थ है आनंद उठाना, लेकिन फिर भी हमारा जीवन आनंद में नहीं है। क्यों? आप किसी से भी पूछ ले, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूं, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, चाहे किसी की औलाद है या नहीं है, तो सब कुछ ना कुछ दुख सभी को है। इसका पैसा बहुत ज्यादा था, उसको ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता, उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकता। किसी के बच्चे नहीं है तो इस कारण से दुखी है कि काश मेरे भी एक दो बच्चा होता, या एक बेटा होता, बेटी होती। जिसके बच्चे हैं वो इसलिए दुखी है कि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मेरी कुछ परवाह नहीं करते, मेरी सेवा नहीं करते। यानी जो गरीब है तो ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, दो वक्त की रोटी के लिए भी मुझे देखना पड़ता है। तो जो भी इंसान है, चाहे किसी के हाथ पैर नहीं है, वो भी दुखी है। तो किसी ना किसी कारण से सभी दुखी हैं, इस भौतिक संसार में कोई भी सुखी नहीं है। परंतु आप जीवन के सच्चे और आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएं तो आप आनंद प्राप्त करेंगे। तो प्राजी कह रहे हैं, लेकिन आप सच्चे और आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएं, आप ये समझ लें कि हम क्या हैं, ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, तो हमेशा के लिए हम सुखी हो जाते हैं। जो आनंद हमें चाहिए वो आनंद हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस साक्षात्कार के अंत में क्या आप आध्यात्मिक जीवन में आने वाली कुछ स्थितियों के विषय में व्याख्या कर सकते हैं? नवीन कृष्ण भक्त किन आध्यात्मिक स्तरों से गुजरता है? यानी वो कह रहे हैं कि जो साक्षात्कार मतलब हमारी जो मुलाकात है, जो हमारी हम दोनों की भेंट है, तो इसके अंत में आप मुझे आध्यात्मिकता के बारे में कुछ बता सकते हैं? या नवीन कृष्ण भक्त, यानी जो नया नया कृष्ण भक्ति में जुड़ता है भक्त, तो उसको कौन सी आध्यात्मिक स्तरों से गुजरना पड़ता है, ये आप मुझे बताइए। तो फिर पाजी ये जो 6 चीजें हैं इनका वर्णन करेंगे इसमें, कि श्रद्धा, या पे लिखा ना कि पहले किसी की श्रद्धा उत्पन्न होती है कि इसको, हाँ मैं मंदिर में जाऊंगा,
मैं भगवान की सेवा करूंगा, तो यानी उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर जब श्रद्धा थोड़ी सी सही होती है तो फिर उसको होता है कि साधु संग, सेकंड स्टेप है साधु संग, फिर वो भक्तों का संग करने लगता है। भक्तों का संग करता है तो फिर क्या होता है कि अनर्थ निवृत्ति, यानी उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 हमारे अनर्थ हैं जो कि ये धीरे धीरे दूर होते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये आप समझते हैं। मद, मत्सर्य ये है ईर्ष्या, द्वेष। तो जो 6 कार्य हैं 6 हमारे अनर्थ हैं, ये हमारे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। फिर जब ये 6 अनर्थ हमारे कम होते हैं, दूर होते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं, निष्ठा के स्तर पर हम लोग आते हैं, यानी हमारी पूरी निष्ठा होती है कि हमें ये कार्य करना है। उसके बाद होता है रुचि। फिर हमें मतलब इतनी रुचि हो जाती है कि हमसे कुछ भी हो हम उसको कार्य को करने लगते हैं, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ गई, हमें वो अच्छा लगने लगता है, तो हम उस कार्य को करते हैं। यानी हम भगवान की भक्ति में करने का मन करता है, भगवान की सेवा करने का मन करता है, हम उसमें लग जाते हैं। और फिर होता है भाव। फिर हमारे अंदर भाव आते हैं, हम सोचते हैं भगवान के बारे में कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या पहनाना चाहिए, भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। यानी जो जितने बड़े लेवल पे होगा उसके अंदर वैसे ही भाव जो है उजागर होती है। तो ये जो है स्थिति धीरे धीरे जो है बढ़ती है हमारी। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान का साक्षात्कार और अंत में भक्ति की सिद्धि, भगवत प्रेम की प्राप्ति, यह प्रथम श्रेणी का अर्थ है। लेकिन जब हमें 6 स्टेप जो दिखे हैं, जब इनको हम पार कर लेते हैं तो आखिर में क्या होता है, भगवत प्रेम हम जो है प्राप्त कर पाते हैं भगवान का। यही क्या है, प्रथम श्रेणी का धर्म है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और यही हमारे जीवन की सिद्धि है कि हम भगवान से जुड़ जाएं और भगवान का प्रेम प्राप्त करें और भगवान के धाम चले जाएं। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही सिद्धि है। मैं विश्वास करता हूं, तुम विश्वास करते हो। और प्रभुपाद जी कह रहे कि मैं भी विश्वास करता हूं, तुम भी विश्वास करते हो। इस आधार पर बनी कोई कर्म कांड या औपचारिकता नहीं है। यानी कर्म कांड जैसे कि होते ना, ये कार्य करोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, अब भूखों को भोजन कराओगे तो ये लाभ मिलेगा, कपड़े बांटोगे तो ये लाभ मिलेगा, अस्पताल खुलवाएंगे, पानी की प्याऊ लगवाएंगे, या आप ये वाला यज्ञ करोगे तो आप माला माल हो जाओगे, ये रत्न पहनोगे तो आपको ये मिल जाती है। ये कर्म कांड है सब। तो कर्म कांड ये औपचारिकता नहीं है, यानी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है कर्म कांड जो है करने के लिए। यह धर्म नहीं वरन छल है। यानी जो हम ये कर्म कांड करते हैं क्या है, ये छल है, ये धर्म नहीं है, इसको छल कहा गया है। जो कि हमें छलता है, हमें अलग अलग ऐसी वस्तुएं दिखाकर कि हाँ हमें लोभ आ जाता है कि हम ये कार्य करेंगे तो हाँ मुझे ये फायदा होगा, तो इसलिए वो हमें छलता है, हमें भ्रमित करता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है अपने भगवत प्रेम का विकास करना। तो वास्तविक धर्म, हमारा असली धर्म क्या है कि भगवत प्रेम का विकास करना, जो भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको विकसित करना, और धर्म की सिद्धि यही है। मेरे साथ वार्तालाप करने के लिए आपको अनेकानेक धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी फिर उनका धन्यवाद करते हैं। तो ठीक है, यदि आपको किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। माता जी हरे बहुत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से समझाया आपने, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। पढ़ते माता जी ठीक है, इतनी अच्छी तरह। तो आप इसको पूरा पढ़ना, अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कल कौन पढ़ेगा? कल अचला माता जी आप पढ़ेंगी? जी माता जी पढ़ दूंगी। तो टाइम से आ जाना, आप लेट आए हो, आज भी 9:15 बजे के आसपास आए हो, हाँ मैं थोड़ा तो सा 9 बजे ज्वाइन कर लेट लेना। होगी माता जी। और हाँ आपकी ठीक बहन से, नहीं आई है, सुनीता माता जी नहीं आई आज? वो बाजार जा रही है सब्जी लेना। अच्छा, तो ठीक है, हाँ कल हमें 5वां लेसन पढ़ना है। आपको दिखाई देगा ना 5वां, सत्य एवं सौंदर्य, इससे अगला जो पेज है, जी, ठीक ठीक तो ये ठीक वाला पढ़ना है आपको। 3-4 पेज ही है इसमें, तो इसको आप अच्छे से ठीक तैयारी करके पूरा समझा देना इसको। 3-4 पेज है, ठीक ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक है। तो अभी अभी समय हो गया है, 10 मिनट है, तो 10 मिनट में किसी को कुछ सुनाना है या यहीं पे विराम करें? पिंकी माता जी आप आरती सुनाएंगी या आपको जाना है अभी? कौन सी सुनानी है माता जी? आपने कल बोला था ना मैं सुनाऊंगी आरती कल। अच्छा, कल आप चले गए थे ना। नहीं। अगर आपको हाँ हाँ, टाइम है तो आप सुनाइए ना, हम किसी और से सुन लेंगे। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। क्या सुनाएंगे? माता जी वो सुना दूं आज, उसका भी पता चल जाएगा कि क्या गलती है। कौन सी वाली? स- संध्या आरती। संध्या नर आरती
सुनाओ संध्या आरती, क्योंकि सुनाओ, कोई बात नहीं, अगर हाँ, याद है तो क्योंकि सुनाओ। उसका भी पता चल जाएगा ना कि हमारी हाँ क्या हाँ क्या ठीक है, मिस्टेक है, देख के फिर सुनाओ, क्योंकि सुधार मुझे तो लेंगे। आरती इतनी है, मैं किताब खोल के बैठती हूँ, आप सुनाइए। मुझे याद तो है पर इतनी याद नहीं, मैं करती हूँ ना कभी इसको। जय जय गौरा चांदे, आरती को शोभा, जानवी तट बने, जग मान लोभा, शिव दक्षिण निताय चांद, वामे गदाधर, निकाटयद्वैत शिवे, शिवास छत्रधार, शिववासी अच्छी गोरा चांद, रत्न सिंहासने, आरती करे ना ब्रह्मा, आदि देव गाने, इवो नारायण हरि आदि कोरे, चामर डुलाए, सांजाया मुकुंद वासु, घोष आदि गाए, इवो शंखा बजे, घंटा बजे, बाजे करताल, माधुरा मृदंग बजे, परम रसाल, शंख बजे घंटा बजे, मधुर 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 बाजे, निताई गोर हरि बोले हरि बोले हरि बोले, इवि बहु कोटि चंद्रारिणी, वदन उजाला, गला देश गान माला, करे जलमाला, इवो शिवा सुख नारायण, प्रेम गदगद, भगति विनोद देखे, गोरारी संपाद, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार हाँ जी प्रणाम। ठीक है माता जी, आपकी आरती ना उच्चारण तो सही है आपका, बस थोड़ी सी ना लय भी आपकी ठीक है, थोड़ी सी और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से गा पाओगे इसको आप ना, क्योंकि आपकी जी जो माता आवाज है जी। ना, एक बार तेज आवाज आ रही है, एक बार कम आ रही है, थोड़ी आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही क्लियर। सुनाओ। अच्छी माता सुना। जी, तो वैसे आरती ठीक है ये आपकी, ये शाम को होती है माता जी आरती। शाम माता वाले जी यार, मुझे मुझे बुक में मिल नहीं रही है, कहाँ पर है ये? ये गौर आरती ये वहीं पे होगी माता जी, आगे जो इंडेक्स होता है ना, आप उसमें देखिए, उसमें लिखा होगा गौर आरती, तो फिर निकाल लीजिएगा पेज उसमें। अच्छा, श्री हरे गौर कृष्ण आरती। माता जी, हाँ जी, श्री नमस्कार गौर प्रणाम। आरती। हरे ये कृष्ण शाम के माता समय में जी जी। होती माता है, जी। मंदिरों में होती है, यहाँ पर घर पे भी कोई करना चाहता तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो करते नहीं, हम ज्यादातर नरसिंह आरती ही करते हैं शाम को, लेकिन कुछ भक्त करते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। हो गया। अच्छा, ये शाम के टाइम करनी हाँ होती है जी, माता शाम के जी? टाइम करते हैं इस आरती को। जी माता जी। माता जी सुनाओ। हाँ जी, आप क्या सुनाएंगी? यही गौर आरती माता जी। हाँ जी सुनाइए। श्री गौर सुंदर आरती, संध्या आरती की जय। जयो जयो गौरा चांदेर, आरती कसोभा, जानवी तट जगमन लोभा, दक्षिण निताई चांदे, वामे गदाधरे,
निकटे अद्वैत श्री निवास छत्र धरे काशी अच्छे गोरा चांदे रतन सिंहासन आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगण नारे हरि आदि करी चमर ढुराए संजय मुकुंद बासी घोष आदि गाए शंख बजे घंटा बाजे बाजे करताल माधुर मृदंग बाजे परम रसाल बहु कोटि चंद्र जिने बदन उज्ज्वल गल देसे बन माला करे झलमल शिव सुख नारद में गद गद भगति विनोद देखे मुरारे संपद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी दंडवत ठीक है प्रणाम माता